कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री कुणाल जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तोशिबा जैन, श्री अंकित जी जागेटिया, दोहित्र अनय जागेटिया, निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, फर्म MS अरिहंत बोरवेल्स 9413356121, मैवरिक्स टर्फ 9799455203। नीति हमें सिखाती है कि हम कैसे अर्थशास्त्री बने, जिसको आपकी भाषा में कहते हैं इकोनॉमिस्ट, अथवा कैसे हम अपने जीवन का एनालिसिस करें जिससे जो दुखों की आने की गति है अथवा संख्या है वो कम हो जाए। समाप्त तो नहीं कर सकते, संसार में हो इसका मतलब दुखी तो रहोगे। अब वो दुख कम कितने आए इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो आज की नीति कह रही है अगर आप सुखी में सुखी होना चाहते हैं और दुखी में कम दुखी होना चाहते हैं तो आवश्यकताओं पर गौर करें, इच्छाओं पर नहीं। जो आवश्यक है उसकी ओर आप अपनी दृष्टि ले जाएं तो आप सुकून में रहेंगे। और जीवन में इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, सुकून है तो मतलब सब कुछ है। तो आज की नीति कह रही है कि अनिवार्य कार्य को पूरा करें, जो कार्य अनिवार्य हो उसको पूरा करें और जो आवश्यक चीजें हैं उनका संग्रह करें। दो बातें हुई, एक अनिवार्य कार्य को पूरा करना जो बेसिक नेसेसिटी है, और जो आवश्यक और अनिवार्य चीजें हैं उनका संग्रह करें। जो जरूरी ना हो उसके पास में ना रहें और जो जरूरी ना हो उसको पास में ना रखें। फिर से कहता हूं, जो अनिवार्य कार्य है उसको पूरा करें, जो आवश्यक चीजें हैं उनका संग्रह करें, जो जरूरी ना हो उसे पास में ना रखें और जो जरूरी ना हो उसके साथ में ना रहें। क्योंकि अनावश्यक चीजें आपके जीवन की आवश्यकता समाप्त कर देंगी। 3 प्रकार की चीजें होती है, आवश्यक, अनिवार्य आवश्यक और अनावश्यक। इस काल में लोग अनावश्यक के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। देखो, जो पूरी हो जाएं वो आवश्यकताएं हैं और जो पूरी ना हो पाए वो आपकी इच्छाएं हैं। तो क्यों ना अपन जो पूरी हो सकती है उन पर ध्यान लगाएं। पेट जो है वो रोटी से भर जाता है, लेकिन मन रोटी से नहीं भरता, मन तो पाव भाजी से भरता है। वो जो आप ठेलों में खड़े होकर पानी पतासे खाते हो पूछ के, क्या बोलते हैं, पानी पतासे पूछ के, उससे पेट कभी नहीं भरता, उससे मन भरता है। ऐसा है कि नहीं? इसका मतलब वो इच्छाएं हैं, कभी समाप्त नहीं हो रही। जो आवश्यकताएं हैं वो समाप्त होंगी। चाणक्य के लिए आता है कि इतने बड़े राज्य का मंत्री होने पर भी वो झोपड़ी में रहता था, अपना काम स्वयं करता था, साथ में कोई नौकर चाकर नहीं रखता था, क्योंकि देश को ज्यादा आवश्यकता है मेरी अपेक्षा। तो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते थे, बड़े सुकून में रहते थे। आप अपनी इच्छाओं को पूरी करते हो इसलिए दुखी हो। ये आज सेल्फ एनालिसिस करना है आपको अपने अंदर कि जो मेरी चाह है उसको मैं कैसे छोड़ूं। बेसिक नेसेसिटी पर आए, जो बेसिक है। होटल जाने से ही पेट भरता है तो हर किसी का होटल जाने से ही भरेगा। महंगे कपड़े पहनने से ही क्या पेट भरता है? लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी महंगाई बढ़ गई है। मैं नहीं मानता, महंगाई नहीं बढ़ गई, आपके खर्चे बढ़ गए हैं। आज भी 10 से 15 हजार रुपए दिन में एक पति पत्नी सुकून से जी सकते हैं। खुद का घर है, 15-20 हजार रुपये महीने में खा के सुकून से 2 टाइम इतना खाएगा जितना आप 4 टाइम पे नहीं खा पाओगे। 1 मिनट के लिए आप स्वयं का सेल्फ एनालिसिस करें। अपन अपने आप में आते हैं कि एक व्यक्ति के खाने का खर्चा एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपये है। जो भोजन करना है जिसको, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएगा। मतलब 10,000 रुपये एक व्यक्ति का, 15,000 रुपये एक व्यक्ति का। अगर आपको जीना है
15,000 में आप जीवन जी सकते हो, लेकिन मन को जीना है तो परिवार चाहिए। आप 2, आपके 4, उनके 6। आपको कमाना हो तो 4 रोटी में सुबह, 4 में शाम काम बन जाएगा। शादी हुई होती ही रोटियां 8 हो गई, बच्चे होते ही 16 हो गई, और पोते होते ही 32 हो गई। 4 से मतलब आपने अपने आप को 8 गुना फंसाया है, ये स्वीकारो। आपके कबर्ड में अगर 10 जोड़ी कपड़े हों, मैं आपको बहुत सुंदर बात बताता हूं, जीवन में अगर आपने इसको उतार लिया, आप बोलोगे महाराज जी जो मेंटल पीस मिल रहा है वो कहीं नहीं है। एक आपकी पहचान बनेगी, और जो मानसिक तनाव जाएगा वो बहुत बड़ी बात रहेगी। आप कबर्ड खोलते हो, 40 रंग के कपड़े दिखते हैं, 100 जोड़ी, कौन सा पहनना है, ये वाला कि ये वाला, नहीं नहीं यार ये वाला, वो वाला तो पहना था। ये आपका समय बर्बाद, नए कपड़े लाकर पैसे बर्बाद। आवश्यकता तन ढकने की है, इच्छाएं तन दिखाने की है। एक जोड़ी एक रंग का कपड़ा रखिए, आप 10 जोड़ी कपड़े रखो लेकिन एक रंग का कपड़ा निर्णय करो, मैं एक ही रंग का कपड़ा पहनूंगा। देखो आप, पुलिस वालों की ड्रेस एक सी, आर्मी की एक सी, डॉक्टर्स की एक सी, दिगंबर मुनियों की। इच्छाओं की बात करो तो आप वो किसी भी बड़े से बड़े राजा की पूरी नहीं हुई। क्यों ना अपन इच्छाओं को छोड़ करके आवश्यकता की हो रहा है। किसी ने मुझसे पूछा कि मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है? मैंने कहा इच्छाएं समाप्त हो जाएं और आप जीवित रह जाएं, ये मोक्ष है। और आप मर जाएं, इच्छाएं जीवित रहें, ये संसार है। तो आप अपने आप में खोजिए, इच्छाएं बची हैं तो अभी आप बचे हैं, इच्छाएं चली गई हैं आप मोक्ष में जाने लायक हो गए हैं। ये विशेष गुण है। आप अपने आप में एनालिसिस करें कि आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, बहुत सारी चीजों में आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इच्छाएं आपको संतुष्ट होने नहीं दे रही हैं। आप हर दिन नए कपड़े पहनते हो, नए भोजन चाहते हो, हर वीकेंड को नई जगह घूमना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं या आवश्यकताएं नहीं है। आवश्यकताओं में जो रहता है वो सुखी रहता है। देश का विकास भी तभी होता है जब देश अपनी आवश्यकताओं पर गौर करता है, इच्छाओं पर नहीं। मैं पूरे विश्व का राजा बन जाऊं, ये इच्छा आपको विश्व गुरु बनने नहीं देगी। अगर देश को भी विश्व गुरु बनाना है, देश अपनी आवश्यकताओं पर गौर करे, विश्व गुरु बन जाएगा। और बात भूलना नहीं कि इच्छाओं को पूरा मत करिए, इच्छाएं तो कभी बादशाहों की भी पूरी नहीं हुई। आवश्यकताओं को पूरा करें, रहने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए बहुत सारी चीजें आपके पास नहीं भी हो तो भी चलता है। पहले के लोगों के पास बाइक नहीं थी, साइकिल में जाते थे, काम पूरा होता था। अब आज के लोग फ्लाइट में चल रहे हैं तो भी काम पूरा नहीं हो रहा। पहले के लोग दोपहर के 2 बजे भी अगर उनका टारगेट पूरा होता था, दुकान मंगल करके मंदिर आ जाते थे। अब अगर दोपहर में 2 बजे आपका टारगेट पूरा हो गया, कल का टारगेट बना के चलते हो। ये विशेष बात है, इसको अपने जीवन में उतारना। आज का दिन सेल्फ एनालिसिस का है कि हम कैसे अपने आप को एनालिसिस करें, जो जो हमें चाहिए है और जो जो हमें मिल रहा है उसमें से हमें चूज करना है कि आवश्यक क्या है। अगर कोई चीज आवश्यक है और नहीं है तो उसके पीछे जाना है। समाधि मरण आपके लिए आवश्यक है, नहीं मिल रहा है उसके पीछे जाना है। 2 बातें बोली मैंने, एक इच्छाएं और एक जो आपको मिल रहा है। इनमें से भी चूज करें कि जो आवश्यक है। हम भी चूज करते हैं, जब चौकी में जाते हैं तो देखते हैं क्या आवश्यक है, क्या इच्छाएं हैं। इच्छाओं को बाहर कर देते हैं, आवश्यक को रोक लेते हैं, तो ही साधु कहलाते हैं। अपन इस चीज को जीवन में उतारें, आवश्यक और इच्छाएं, इनमें भेद करें। एक दिन ऐसा आएगा आवश्यकता बचेंगी और आप आवश्यक हो जाएंगे। अगर आपको यूजफुल होना है तो आपको यूजफुल चीजें जोड़ना चाहिए।
लेकिन आप अपडेटेड हो, अप टू डेटेड नहीं हो। पहले अपडेटेड बने कि अप टू डेटेड बने। हमें अप टू डेट बनना है तो आवश्यकताओं को जोड़ना है, इच्छाओं को नहीं। ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।